फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर की उलमा कराम अहले तशरीह से अहम मुलाकात। पाकिस्तान में फिरका वाराना दहशतगर्दी लॉन्च करने की साजिशें। इंडिया और इसराइल पाकिस्तान को नई जंग में फंसाना चाहते हैं। अहम इंकशाफ। नेशनल सिक्योरिटी अमूर एक्सपर्ट जवाद रहमान की अहम इनसाइड स्टोरी और तजिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल हाफिज सैयद जनरल आसिम मुनीर से रावलपिंडी में अहले तशी मकतबा फ़िक्र के उलमा कराम ने अहम मुलाकात की है, जिसमें कौमी सलामती और माशरती हम आहंगी में उलमा कराम के किरदार पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने माशरे में इत्तेहाद, रवादारी, कौमी यकजहती के फ़रोग में उलमा कराम के अहम किरदार पर जोर दिया और कहा कि गुमराह कुन प्रोपेगंडा और फ़िरका वारियत का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब से अहले तशी मकतबा फ़िक्र के उलमा कराम ने जो मुलाकात की, इस दौरान माशरे में इत्तेहाद, रवादारी और कौमी यकजहती के फ़रोग पर जोर दिया गया है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक का हवाला देते हुए फील्ड मार्शल ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। उधर नाज़रीन, नेशनल सिक्योरिटी अमूर एक्सपर्ट जवाद रहमान की इनसाइड स्टोरी के मुताबिक पाकिस्तान में फिरका वाराना दहशतगर्दी लॉन्च करने की साजिशें हो रही हैं, तो दूसरी जानिब इंडिया इसराइल पाकिस्तान को नई जंग में फंसाना चाहते हैं। इस पर मजीद बात करेंगे, इनसाइड इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे नेशनल सिक्योरिटी अमूर एक्सपर्ट जवाद रहमान साहब से। हमारे साथ टेलीफोन पर जवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जवाद साहब, बड़ी अहम मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल की उलमाए कराम अहले तशी से। क्या आपके पास इनसाइड स्टोरी है, क्या अहम नुकात है इस मुलाकात के? देखिए, पहले तो आपने कुछ पॉइंट्स जो हैं इस मीटिंग के वो नाजरीन को उससे आगाह कर दिया है जी। कुछ और पॉइंट्स जो हैं उनसे मैं नाजरीन को आगाह करना चाहता हूँ। आगे से पहले अहले तशी की जो उलमा की मुलाकात है, यकीनन जैसे आपने फरमाया बड़ी अहम है, और जो इस वक्त हालात हैं और जो खित्ते के हालात हैं, अफगानिस्तान के साथ जो हमारी लड़ाई है, उसके अलावा ईरान में जो सूरत हाल है, जिस उस हवाले से ये मुलाकात इंतहाई अहम है। देखिए, इसमें फील्ड मार्शल जो है उन्होंने जिन नुकात का आपने जिक्र किया, उसके अलावा फील्ड मार्शल ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान जो है वो बड़ी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी जो है वो कर रहा है इस रीजन के अंदर जो है डी एस्केलेशन करने के लिए। और ये भी उन्होंने जोर दिया है कि जो उलमा है उनका एक बड़ा क्रिटिकल रोल है यूनिटी जो है उसको, जो कौमी यकजहती है उसको मजबूत करने के लिए, और जो एक्सट्रीमिज्म है, जो शिद्दत पसंदी है, उसको काउंटर करने में। और जो इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनको ये भी कोशिश करनी चाहिए कि जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनको कोई एक्सप्लॉइट ना करे। और एक और बड़ा अहम नुकता जो उन्होंने इसको उनसे कहा है, उन्होंने कहा जी कि जो दूसरे ममालिक में जो वाकयात जो वकूअ पजीर हो रहे हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान में किसी किस्म के पुरतशद्दुद जो कार्रवाई है उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसको अगर देखा जाए तो ये बड़ी क्लैरिटी, इसमें बड़ी क्लैरिटी भी है। और अगर आप देखा जाए तो इसको थोड़ा सा एक उसे कहें कि थोड़ा सा उन्होंने एक इसको कवर मीनिंग में भी कहा है, लेकिन जो पॉइंट्स ये जो मैंने भी जिनका मैंने जिक्र किया है, ये बड़ी क्लैरिटी से बताते हैं कि इस मीटिंग का जो मकसद है वो क्या था और क्या चीज कन्वे करनी थी। और इसमें देखें, जो अहले तशी के उलमा है उन्होंने अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन भी दिलाया है, और ये भी कहा है कि वो पहले से जो ईरान में जो वाकयात है, ईरान के ऊपर जो हमला है इस अमेरिका और इसराइल का, उसके बाद से जो हालात पाकिस्तान में बने हैं उसमें वो अपना भरपूर किरदार जो अदा कर रहे हैं। इसमें देखें, एक चीज तो ये है कि यहाँ पर एक बड़ा आपको पता है कि हमारी जो अहले तशी जो हमारे भाई हैं, जो एक मसलक है बड़ी हमारी, उनकी खासी बड़ी तादाद मौजूद है। और उसके बाद से जो वाकयात हुए हैं ईरान के कार्रवाई के बाद, वो आपने देखा कि यहाँ पे खासी अनरेस्ट जो है वो पाकिस्तान में नजर आई, उसके पैराए में थी। और देखें, इस मीटिंग में DGI जो है DGISI भी मौजूद थे, और हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, जिसका मैं आगे चल के थोड़ा सा जिक्र भी करता हूँ जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन रेज करते हैं। जी। पाकिस्तान में
को एंगेज करने के लिए, और जिसमें इंडिया और इसराइल का क्या रोल है, तो ये सारी चीजें जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये अच्छा, मीटिंग ये जो है मीटिंग जो है वो एक्चुअली मकसद बड़ी अहम थी। माजरत बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। साथ में ये भी इतलात आ रही हैं कि पाकिस्तान में फ़िरका वाराना दहशत गर्दी लॉन्च करने की किसी थर्ड कंट्री की जानिब से साजिशें हो रही हैं। वो कंट्री कौन है, कुछ इस हवाले से बताएगा, और इसी वजह से क्या आर्मी चीफ ने यह अहम पैगाम दिया है? जी बिल्कुल दुरुस्त। इसमें इसकी रीजंस तो मल्टीपल थी, लेकिन मेन इसका फोकस जो है वो पाकिस्तान में खुदा न खास्ता एक नई जो है फिरका वाराना लहर या फिरका वाराना दहशत गर्दी लॉन्च करने की जो कंस्पिरेसीज हैं, उसको अंडरमाइन करना था और एक मैसेज, क्लियर मैसेज देना था। और ओवरऑल ईरान की सिचुएशन में इस खतरे को भी मद्देनजर रखना था इस मीटिंग के दौरान, कि जैसे माजी में जब इराक में लड़ाई जारी थी और जिस वक्त सीरिया में बशार अल असद जो है रजीम मौजूद था, तो कई मिलिशियाज जो हैं वो रिक्रूट होती रहीं, और पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा से कुरम के इलाके से एक बड़ी पुरानी जो तंजीम जो बनी थी कलदम जैन बियून, उसकी रिक्रूटमेंट भी होती रही। तो इस तरह के जो खदशात हैं और इस तरह की चीजें जिनको दोबारा से हवा देने की कोशिश जो की जा रही है, और कंस्पिरेसी, लार्जर कंस्पिरेसी हो रही है, इंडिया और इसराइल की जानिब से एक ज्वाइंट कार्रवाई हो रही है वाया अफगानिस्तान, जिसमें ज़ाहिर अफगान तालिबान भी मुलव्वस है और उनका एक इंटरेस्ट भी है बड़ा कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनली एक नई लड़ाई जो है वो लॉन्च की जाए, उसको किसी तरह से, और पाकिस्तान उसमें फंसाया जाए, और पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ एक मुस्लिम मुल्क के खिलाफ दूसरे एक पार्टी बनाया जाए। तो इसकी एक ये बड़ी कोशिश है। इसमें देखें एक स्टोरी की थी मैंने, और हम जिक्र भी किया था आपसे, कि ईरान ने बदख्शां जो सूबा है उनका, वहां से उन्होंने 350 के करीब जो फाइटर हैं, एक उनका कमांडर जो है मुल्ला अब्दुल जमील रहमानी, 14वीं जो उनकी बॉर्डर ब्रिगेड है, सो कॉल्ड नाम निहाद बॉर्डर ब्रिगेड जो है, उसके ये फाइटर उन्होंने भेजे थे पाकिस्तान चित्राल सेक्टर की जानिब, ताकि यहाँ से वो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करके चित्राल और ऊपर गिलगित बल्तिस्तान में सेक्टेरियन जो एंगल है उसको एक्सप्लॉइट कर सकें। और अभी तक ये कोशिशें जारी हैं, इसकी मैं फर्दर डिटेल्स में बताता हूँ। लेकिन ये जो टीम भेजी थी उन्होंने, ये हमने एक प्रोग्राम में जिक्र भी कर दिया था गालबन 10 रोज कबल, इसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था, और ये मुल्ला अब्दुल जमील रहमानी भी मारा गया था, इनका कमांडर जो इसमें था जी, जो इस कार्रवाई के लिए लॉन्च किया गया था, उनके कई फाइटर जो हैं वो भी मारे गए थे। तो इसमें ये अभी दोबारा से हमने जो इंटेंसिव आर्टिलरी यूज की है और एयरफोर्स यूज की है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है खोस्त के सेक्टर में, कुरम सेक्टर में, खोस्त और पख्तिया में, खसूसी तौर पे खोस्त में जो हाफिज गुल बहादुर का आपके लॉन्चिंग एरिया है, कमांडिंग एरिया है, जो पाकिस्तानी या कलदम टीटीपी या फितनुल ख्वारी से जिसका ताल्लुक, जिसका बड़ा सेक्शन है, या यहाँ पे हक्कानीज के फाइटर्स हैं पख्तिया में, तो यहाँ पे जो हमने बड़ा इंटेंसिव ऑपरेशन अभी रिसेंटली किए, उसका मकसद यही था कि यहाँ से लॉन्चिंग की कोशिश कर रहे हैं कि कुरम में लॉन्च हो बड़ी, और यहाँ पर जो अहले शी और अहले सुन्नत भाई हैं सब, उनको एक दूसरे के खिलाफ जो है वो लॉन्च किया जाए, किसी लड़ाई को ऐसा रंग दिया जाए, उसको फिरका वाराना रंग दिया जाए। खुदा ना खास्ता। और यहाँ पे जो कलदम टीटीपी के लोकल जो अमन मायदा हुआ था उससे पहले जो लोग थे, उन्होंने भी यहाँ पे काफी अमन को खराब करने की कोशिश की, लेकिन लोकल जितने कबाइल हैं उन्होंने जब ट्रूस हुआ, जिस टाइम अमन मायदा हुआ है, और जब उन्होंने वेपन सरेंडर किए, तो उन्होंने इस किस्म के एलिमेंट्स को सक्सेसफुल नहीं होने दिया। लेकिन अभी ईरान में जो एक्टिविटी है, और उसके बाद पाकिस्तान में आप देखिए कि गिलगित बल्तिस्तान में कर्फ्यू भी लगा और वहां पे काफी नुकसान भी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस के जो सारी जो जगह थी, मुख्तलिफ पॉइंट्स थे, उन सबको बड़ा उनको टारगेट किया गया, बहुत नुकसान पहुंचाया गया, उसमें हमारे कुछ लोग जो है वो शहीद भी हुए। इसी तरह कराची में यूएस कॉन्सुलेट जो है उस पर हमला किया गया, और ये सब वो कार्रवाइयां हैं जिससे अंदर एक जज्बात जो हैं
दूसरी जिस अहले तशीह जिनसे मुलाकात की है फील्ड मार्शल ने, कि उनको ये जो ऐसा एलिमेंट है जो एनिमी एजेंट है इन रैंक्स के अंदर भी मौजूद है, इन लोगों के अंदर मौजूद होते हैं, जाहिर है उन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है। तो उनके जरिए ऐसी कार्रवाइयां की जाए और लोगों के जज्बात को एक्सप्लॉइट किया जाए ऑपोजिट ऐसी डायरेक्शन में कि आपके मुल्क के अंदर फसाद हो, और अल्टीमेटली वो एक ऐसी सूरत हाल जो है वो बने कि जिससे वो चाह रहे हैं कि फिरका वाराना जो एक लड़ाई है या जंग है उसको पाकिस्तान में फिर से छेड़ा जा सके, हवा दी जा सके। और उसके लिए जो सेंसिटिव पॉइंट है वो केपीके में, यही हमारा कुरम का इलाका है, और इसमें कराची बड़ा सेंसिटिव है, सिंध का इंटीरियर सेंसिटिव है, पंजाब सेंसिटिव है, पंजाब में नॉर्थ पंजाब के अंदर आप अगर देखें तो सरगोदा है, छंग है, जी फैसलाबाद है, साउथ पंजाब के इलाके हैं जिसमें भावलपुर बड़ा इसमें सेंसिटिव है, भावल नगर है, भावलपुर है, बिहाड़ी है, सही लोहिया है। यानी ये तो खुदा ना खास्ता अगर कोई इस पे बोला से फिर करेंगे कौन से, लेकिन बात ये है कि ये सारा आप देखेंगे, मैंने सिर्फ नाजरीन की समझ के लिए बता रहा हूँ, बलूचिस्तान के अंदर मस्तूम है और एक दो एरियाज हैं, तो ये बड़े सेक्टेरियन वाइज जो हैं बड़े ओके सेंसिटिव रहे हैं और अभी भी हैं। तो ये इस किस्म की कार्रवाई है कि इस तरह का कोई इसको एंगल दिया जाए जिसमें ईरान को फिर मुलवस किया जाए और पाकिस्तान को मुलवस करके, और जो फॉल आउट है ईरान वॉर का वो पाकिस्तान के अंदर एक आग लगाई जाए ताकि पाकिस्तान को एक पार्टी बनाकर जो है वो खड़ा, पाकिस्तान को पार्टी बना दिया जाए इस जंग का। और अल्टीमेटली अगर पाकिस्तान इसकी पार्टी अगर खुदा न खास्ता ये सिनेरियो होता है जी बनाया खुदा जाता ना है, खास्ता फिर सऊदी अरेबिया भी इसकी पार्टी बन जाता है, फिर मिडिल ईस्ट के दूसरे मुल्क जो है पाकिस्तान के दोस्त और पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट भी है, तो फिर आप देख लीजिए कि क्या सिनेरियो क्या बनता है। अभी भारत में ये जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को एंडोर्स किया भारत में इसराइल के जो सफीर हैं, उन्होंने वहां पे RNW को जो फ्रंट इंडियन इंटेलिजेंस का, ये इंडियन सिक्योरिटी ऑपरेटर्स का रिपब्लिक टीवी जो है, जी अर्नब गोस्वामी को एक इंटरव्यू भी दिया है जिसमें मोरलेस इनसे मिलती जुलती लाइंस के ऊपर उसने गुफ्तगू की है और एक इस तरह का एंगल दिया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो है उसके जो इंटरेस्ट हैं रीजन में और मिडिल ईस्ट में, वो साउथ एशिया में और मिडिल ईस्ट में, और इवन सऊदी जो इंटरेस्ट है उनको थ्रेट है, और इवन जो अरब इंटरेस्ट है दूसरी जो शेखडूम जिनका मैं जिक्र किया, यूएई है अगर, और कतर है, बहरीन है, उन सब के इंटरेस्ट को थ्रेट है ईरान से। और तो ये एक नेचुरल इनका बनता है, एक क्लैश एक नेचुरल है इनके साथ, अच्छा लेकिन इसकी आड़ में जो काम वो करना चाहते हैं जिसका मैंने जिक्र किया, जिसके प्रैक्टिकल मैंने एग्जांपल्स दी हैं, उन्होंने जी किस किस्म की प्रॉक्सीज लॉन्च करके कार्रवाइयां की हैं, जिसमें इनको लड़वा के अगर ये ऐसी कोई कोशिश हो तो उसके बाद पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है या जो हमारा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो डेफिनेटली वो निशाना है। लेकिन खुदा ना पाकिस्तान की खास्ता जानिब से मतलब आप ये देखिए कि ये जवाब है, एक तो हमारी न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटीज है वो उसका एक पूरा एक सिस्टम है और बड़ी सेफ है, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जी ना तो गजा है, ना ईरान है, ना लेबनान है, यहाँ पर कोई ऐसे ही चल दौड़ेगा और कोई भी चीज हमारी जो है उसको डिस्ट्रॉय करेगा, करने की कोशिश कर सकेगा। इसके साथ मैं ये भी जो है वो बताना चाहता हूँ कि ईरान वैसे जैसे टारगेट कर रहा है जी उससे एंटी ईरान एक सेंटीमेंट जो है मिडिल ईस्ट में वो बन रहा है, और अब लोकल पॉपुलेशन में वो एक सेंटीमेंट आना शुरू हो गया वहाँ की जो पहले नहीं था, क्योंकि उनके तमाम काम कारोबार जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट हॉल्ट के ऊपर है कई जगहों पे, जी और एक खौफ की फिजा है। और इसमें देखिए कि एक नई जो चीज उसमें ईरान को भी चाहिए कुछ अपनी जो पॉलिसी है उसको वो रिविजिट करे देखिए और आज चीजों एक को देखे। डिक्लेरेशन भी आया है इस्लामिक ममालिक के वज़रा ख़ारजा का, सऊदी अरब में अहम इजलास हुआ है और उस पर पाकिस्तान भी था, तुर्किया भी था, और ये कहा गया है कि ईरान से कि वो हमले बंद कर दे। और दूसरी जानिब जो है सऊदी अरब ने धमकी भी दी है ईरान को, तो इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे मुख्तसरन? ये जिस आपने जिस मीटिंग का जिक्र किया है ये अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, अभी जो ताज़ा ये जो सूरत हाल जी चल अब रही से है कुछ देर इसमें। पहले ही हुई है ये मीटिंग, उसका डिक्लेरेशन जी आया जी 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 बिल्कुल बिल्कुल उसी का मैं जिक्र कर रहा हूँ जिसका आपने अभी हवाला दिया है। इसमें इसको इसको कंक्लूड करने से कबल मैं बताऊं कि देखिए ईरान ने अभी जो सऊदी अरेबिया ने कहा है जी कि वो और बस
कई मुस्लिम स्टेट्स ने कहा है, खासतौर पर जो ये मिडिल ईस्टर्न है, जो शेख डोम्स जिनको हम कहते हैं, जितने ममालिक हैं, इन्होंने कहा है। उसमें देखिए ईरान ने एक ताज़ा वार्निंग जो दी, वो सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई को, कि उनकी 4 जो बड़ी एनर्जी फैसिलिटीज हैं उनको उन्होंने कहा जी वो इवैक्यूएट करवा लें, जिसमें सबरेफ रिफाइनरी है सऊदी अरेबिया, अल हसन गैस फील्ड है यूएई, जुबेल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है सऊदी अरेबिया, और मसईद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है कतर। ठीक है जी। अब ये जो है आप देखिए कि ये मामला जो है, यहाँ से मामला जो है वो खराब होते हैं, जिसका आपने जैसे जिस मीटिंग का अभी ताज़ा हुई है जिसका जिक्र किया है जी। वो इसी पैराए में और इसी कॉन्टेक्स्ट में जो वाक़यात रूनमा हो रहे हैं, ईरान की जानिब से जो धमकियाँ उन ममालिक को, या वार्निंग, ईरान कह रहे जी कि हम तो जो अमेरिकन एसेट्स हैं उनको हम अटैक कर रहे हैं। सही। अब ये उन्होंने उनकी जो ऑयल फैसिलिटीज हैं उनको भी थ्रेट किया कि इनको भी आप इवैक्यूएट कर लें। इससे पहले आपको पता है कि वो सऊदी अरेबिया में स्ट्राइक कर भी चुके हैं उनके ऑयल फील्ड को, और दूसरे किसी और मुल्क में, मुझे अब याद नहीं आ रहा, बहरीन में भी गालबन किया है, कतर में भी किया है। तो ये सूरत हाल जो है इससे बड़ी खतरनाक हो सकती है। मतलब ये कि मुख्तसरन ये कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त काफ़ी मुश्किल सूरत हाल में आ गया है। ये काफ़ी मुश्किल सूरत हाल में है, क्योंकि हम सेंटर में हैं, ईरान के साथ हमारा बॉर्डर है, अफगानिस्तान के साथ ऑलरेडी हमारा एक लड़ाई जो है जारी है। अभी टेम्परेरीली जो है सीज फायर हुआ है ईद के लिए, पाकिस्तान ने अनाउंस किया फॉर 8 डेज, लेकिन उसके बाद ये सूरत हाल जो है इंतहाई जो है वो खतरनाक है। और अभी जिस मीटिंग का जिक्र किया और उन्होंने इनको वार्न किया है ईरान को भी, इसमें सूरत हाल जो है वो बड़ी खराब हो सकती है। ईरान को ये सोचना चाहिए, और ये ऑयल फील्ड और दीगर टारगेट्स जो है वो इससे रिलेटेड, जिससे उनकी इकोनॉमी, जिससे एक लाइफ लाइन है, सिर्फ उन अरब मुल्कों की नहीं। लेकिन जवाब साहब या कतकलामी की माजरत, ईरान की जो पारस ऑयल फील्ड है, गुज़श्ता रात इसराइल और अमेरिकन ने वहाँ पर अटैक किया है, उसको तबाह किया गया है, और ये धमकी उन्होंने दी है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कि हम मज़ीद जो है वो आपको तबाह कर देंगे। तो उसके बाद ईरान की जानिब से ये स्टेटमेंट भी आई है कि हम ये नहीं चाह रहे थे कि हम मुआशी जो इंस्टॉलेशंस हैं या ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं उनको हम तबाह करें, लेकिन अमेरिका ने इसका आगाज़ किया है, तो अब हमारे पास ये हक महफूज है कि हम इसका जवाब देंगे। तो ये सूरत हाल जो है वो काफ़ी बहरहाल गंभीर है, इस पर काफ़ी डिबेटेबल भी है, टाइम काफ़ी जो है वो ये मांग रही है, लेकिन मुख्तसर ये है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बड़ी दानिशमंदी का तकाजा यही है कि तमाम जो दोस्त ममालिक हैं उनको साथ देकर चले, ताकि इस सिचुएशन से निकल सकें और हम इंडिया, इसराइल और अमेरिका की जो साजिश है उसको नाकाम बना सके। और उसका आज वाहिद हल यही है जो आर्मी चीफ ने मीटिंग में कहा कि वातासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तो मेरे ख्याल में इसी पर हम वाइंड अप करते हैं सर। जी बस एक पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि ब्रीफली के जैसे ईरान ने कहा जी कि वो भी जैसे उन्होंने उनके वो भी अब हक रखते हैं ऑयल फील्ड्स और इस तरह के जो पॉइंट्स हैं। देखें ये लाइफ लाइन है, सिर्फ उन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की नहीं, हम लोगों की इस रीजन की सारी की लाइफ लाइन है। तो वो जरूर टारगेट करें, इसराइल को टारगेट करें, अमेरिका को टारगेट करें, जो ऐसे टारगेट्स हैं खसूसी तौर पे इसराइल उनकी रेंज में है उसको वो टारगेट करें। लेकिन इससे वो एक बड़ी जंग या एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट को जो भरपूर शायद ना हो, कोई मुसलमान मुल्क भी ये नहीं चाहेगा, लेकिन ईरान को इससे इज्तनाब करना चाहिए। और जो भी ताज़ा उसने वार्निंग्स दी हैं, ये सारी मतलब देखना ऑयल की इकोनॉमी की लड़ाई है, इसमें अगर इकोनॉमी फॉल होने लगी तो मिडिल ईस्टर्न मुल्क जो है फिर मेरा ख्याल है कि वो इसका ख्याल नहीं करेंगे जो दूसरे मायदे हैं। ईरान को चाहिए कि वो इसके बारे में सोचे, उसको सोचना पड़ेगा। और यही असल साजिश है यहूद व नसारा की और अमेरिकन की कि तमाम मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़ा दिया जाए, इसी को हमने नाकाम बनाया। सर थैंक यू वेरी मच। देखें जो साजिश है वो तो उनकी है, देखिए साजिशें जो आपका एनिमी वो तो करता रहेगा, कोशिशें भी करेगा कि उसको एक्सिक्यूट कर सके, इम्प्लीमेंट करा सके, जो उसकी प्रॉक्सीज हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन पहला फर्ज जो है वो रूम तो आप उसको प्रोवाइड करते हैं ना, वो स्पेस तो हम उनको प्रोवाइड करते हैं, तो हमें वो स्पेस नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए, ना ईरान को करनी चाहिए, पाकिस्तान तो कुछ ऐसा कर नहीं, और ना ही अरब ममालिक को करनी चाहिए, ना ही अरब ममालिक ईरान के ऊपर जी अभी जी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। और ईरान पे भी बड़ी जिम्मेदारी है कि ठीक है ईरान के ऊपर बहुत प्रेशर है, उस पे इंटरनल पॉपुलेशन का बहुत प्रेशर है कि कोई ऐसी कार्रवाई करे जिससे उनका नेशनल सेंटिमेंट जो है वो भी थोड़ा सा पैसिव, वो भी थोड़ा सा उसको भी सुकून मिले या वो पैसिफाई कर सके उस सेंटिमेंट को।
लेकिन उस सेंटिमेंट को पैसिफाई करने के लिए सारी अरब राइट, को अगर वो इन्वॉल्व करेंगे और पाकिस्तान भी खुदा न खास्ता अगर उसमें इन्वॉल्व होता है खुदा न खास्ता, तो फिर ये बहुत खतरनाक जो है सूरत हाल अल्लाह ना करे कि ऐसी सूरत हाल डेवलप हो। इस पर दुआ करनी चाहिए तमाम मुसलमानों को। रमज़ान मुबारक के आखिरी 1 या 2 अयाम रह गए हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को इत्तेहाद पैदा फरमाए और यहूद की और जो अमेरिकन इस्तेमार की जो साजिश है मुसलमानों को लड़वाने की, अल्लाह ताला उसको नाकाम बना दे और मुसलमान हुक्मरानों को भी अक्ल सलीम अता फरमाए, चाहे कोई भी हो, चाहे वो अरब हैं या अजम हैं। वो सब दानिशमंदी का तकादा ये है कि वातासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना इस वक्त सबसे अहम जो है वो हमें ज़रूरी है और इस पर अमल करना ज़रूरी है। शाम रहमान और जवाद अवान साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।